प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य महाऔषधि लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसका उपयोग कर अपने शरीर के अनेकों प्रकार की रोग को ठीक कर सकते हैं। इसका नाम है हर्रा। इसे हरड़ हर्रा के नाम से जाने जाते हैं। इसे संस्कृत में हरकी के नाम से जाने जाते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत ही उल्लेख किए गए हैं। इसका वर्णन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी दिव्य महाऔषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद के हिसाब से कुछ हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं और अपने अनुभव के हिसाब से और हमें जो गुरु जी ने बताया है उसके हिसाब से आप लोगों को इसके हर्रा हथकी के बारे से बताने जा रहे हैं, जिसका उपयोग कर अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। इसका उपयोग करें और अपने रोग को ठीक करें। आप इस वीडियो को लगातार बने रहे और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपको इसके बारे से बताने जा रहे हैं, जैसे कि ये हरड़, इसके बहुत ही वात, पित्त, कफ तीनों दोष को शमन करने वाले, लेकिन अधिकतर वात को शमन करने वाले, उसके बाद कफ को, उसके बाद पित्त को, इसी तरह इसे त्रिदोष नाशक बताए गए हैं। तीनों दोष को ठीक करने वाले महाऔषधि, विशेषकर ये वात रोग के लिए बहुत ही, वात अर्थात वायु रोग के लिए बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। इसकी देखिए ये हरड़, और इसे छोटे हैं इसे बाल हर्रा कहते हैं। इस छोटे हैं इसे बाल हर्रा कहते हैं। ये बड़े हैं इसे हरड़ हरकी इसे कहते हैं। इसकी 7 प्रजाति होते हैं, लेकिन हमारे पास मात्र ये 2 जाति का है, एक बाल हर्रा और एक हरड़। आप लोगों को ये इसके गुण के बारे से बताने जा रहे हैं। जैसे इसका गुण बहुत ही हमारे पाचन संस्था के लिए बहुत ही अति ही उत्तम औषधि माने गए हैं। हमारे पेट में जितना भी गैस बनते हैं, अनपचन होते हैं, डकार आते हैं, हमारे शरीर की वायु बिगड़ जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए इस हरड़ का उपयोग आयुर्वेद में बहुत ही अति ही उत्तम औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आप जरूर कीजिए और अपने होने वाले रोग को जड़ से ठीक कीजिए। इसका उपयोग हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये 6 ऋतु होते हैं। ये ऋतु के हिसाब से इसका खान पान करने से हमारे शरीर में बहुत ही चमत्कारी औषधि माने गए हैं। इसके ऋतु के हिसाब से, जैसे शिशिर ऋतु है तो आप इसे पीपली के साथ, जिसे आप लेंगे तो बहुत ही उत्तम औषधि है। अगर बसंत ऋतु में शहद के साथ लेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होंगे, और ग्रीष्म ऋतु में पुराने गुड़ के साथ आप लेंगे तो बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। वर्षा ऋतु में इसे आप लेंगे, सेंधा नमक के साथ आप लेंगे तो बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। शरद ऋतु में इसका उपयोग बहुत ही औषधि इसे मिश्री के साथ बताए गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। हेमंत ऋतु में इसे सोंठ के साथ आप लेंगे तो बहुत ही उत्तम गुण बताए गए हैं। आप लोगों को 6 ऋतु के हिसाब से कैसे लेना है इसके बारे से बताने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को बताया है कि शिशिर ऋतु में पीपली के साथ, बसंत ऋतु में शहद के साथ, ग्रीष्म ऋतु में पुराने गुड़ के साथ, वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ, और शरद ऋतु में आप लोग मिश्री के साथ, हेमंत ऋतु में सोंठ के साथ आप इसको लेंगे तो बहुत ही आपके शरीर के रोग बहुत ठीक हो जाते हैं। ये हमारे पाचक संस्था के लिए बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। ये हमारे अनेकों रोग, ऐसा नहीं कि पाचक रोग में जितने भी रोग होते हैं, हमारे रोग तो पेट से ही रोग होते हैं, क्योंकि हमारे पेट में अगर किसी कारण से गड़बड़ हो जाते हैं तभी हमें रोग अधिक सताते हैं। उसको ये बिल्कुल ठीक करने की महा औषधि, दिव्य औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग
हम आप लोगों को ऋतु के हिसाब बताए हैं। अब हम आप लोगों को वात और पित्त और कफ के हिसाब से कैसे सेवन करें उसके बारे से बताने जा रहे हैं। जैसे आपको वात रोग है तो आप इसका मात्रा को भी बता रहे हैं। जैसे आपको वात रोग है तो इसे 3 ग्राम से आप 5 ग्राम तक ले सकते हैं। अगर आपको कफ रोग है तो भी आप 2 से 4 ग्राम तक ले सकते हैं। अगर आपको पित्त रोग है तो आप 1 से 3 ग्राम से ले, क्योंकि ये कुछ एक गर्म प्रकृति के लिए पित्त बढ़ते हैं, इसलिए इसका गुण तीनों दोष को समन करने वाले हैं, लेकिन पित्त को कम करते हैं। अगर उसके शरीर में अधिक पित्त बढ़ा है तो आप इसके साथ आप कम मात्रा में ले और अपने पित्त को समन करें। इसको आप अगर पित्त अधिक बढ़ा है तो आप शहद के साथ, मिश्री के साथ, ठंडे पानी के साथ इसका चूर्ण लेंगे तो बिल्कुल आप पित्त को समन कर सकते हैं। अगर आपको कफ है तो आप शहद के साथ आप लेंगे और पुराने गुड़ के साथ लेंगे और हल्का गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपका कफ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपका वात है तो पुराने गुड़ के साथ, सेंधा नमक के साथ और लेंगे और गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपके जो पेट में वायु का संचार है, पेट भरा भरा लग रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रहा है, पेट अजीब से लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, डकार आ रहा है, जी मिचला रहा है, आपको ये सब ठीक कर देते हैं। क्योंकि ये गैस की वजह से हमें नींद नहीं आता, चक्कर नहीं आ चक्कर आते हैं और एकदम से बेचैनी लगने लगता है, हाथ पैर में दर्द होने लगता है। वायु के कारण हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है, उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में अति ही उल्लेख बताया गया है, क्योंकि ये पूरा वायु नाशक हरड़ हरकी इसका बहुत ही वर्ण बताए गए हैं। हमारे शरीर में किसी प्रकार से भी वायु अगर गड़बड़ा रहे हैं उसको बिल्कुल ठीक करने के लिए ये महा दिव्य औषधि माने गए हैं। आप लोगों को अगर पाचक का जितना भी चूर्ण आपको मिलेंगे, इसके बिना आपका जो पाचक का चूर्ण नहीं बनता, क्योंकि ये वायु को समन करने वाले हैं। अगर आपको वात रोग की अगर कोई भी दवाई मिलेंगे, कभी कभी आपको अचानक कोई भी ऐसे वात रोग के दवाई नहीं है जो इसके बिना ना बनाए। ये बहुत ही उत्तम महादिव्य औषधि वात रोग के लिए, वायु को बिगड़ गया है उसको सुधारने के लिए, हमारे पाचक क्रिया को सही रखने के लिए, और रोग में जैसे हमें श्वास रोग, खांसी, जुकाम, गले में किसी कारण से मुंह में बदबू आना, दांत में दर्द होना, अनेकों प्रकार की पेट की गड़बड़ी को ठीक करने वाले और हमारी छोटी आंत, बड़ी की आंत और आमाशय, लीवर, किडनी, जितने भी हमारे शरीर के रोग हैं उसको सब ठीक कर देते हैं। ये बवासीर के लिए महा औषधि, दिव्य औषधि माने गए हैं। इस बवासीर के लिए इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत उल्लेख गया है। इसको आप बवासीर के उपयोग करते हैं। अगर आपका पेट कब्ज बना रहा रहता है तो आप इसे सेंधा नमक और जो अरड़ यानी अंडी का जो तेल होते हैं उसको आप उसमें भूंजकर आप इसे गुड़ के साथ आप लेंगे तो आपके जो बवासीर है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्योंकि ये जो वात को समन करने वाले अति ही उत्तम औषधि माने गए हैं। वात के बिगड़ जाने से ही बवासीर होते हैं, पेट के रोग के कारण ही बवासीर होते हैं, क्योंकि हमारे खान पान बिगड़ जाते हैं तो ही बवासीर होते हैं। हमारे शरीर की उच्च नीच वातावरण के हिसाब से हमारे खान पान बिगड़ जाते हैं। जैसे उच्च नीच खा लेते हैं, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी चटपटा, कभी कम, कभी ज्यादा, इस सब के कारण ही बवासीर होते हैं। उसके लिए ये रामबाण महा औषधि, दिव्य औषधि माने गए हैं। ये हरड़, इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत ही उल्लेख बताए गए हैं। इसका उपयोग प्राय सुश्रो सरिता, भाव प्रकाश, चरक सरिता और ऐसे अनेकों और ग्रंथ हैं उसके वर्ण बताए गए हैं। इसका उपयोग आप
ज़रूर कीजिए और अपने होने वाले रोग को ठीक कीजिए। अगर आपके शरीर में गाँठ पड़ गया है, तो इसे आप चूर्ण को अच्छे से उसको पानी में लेप जैसे मिलाकर आप ऐसे लगाएँगे उस जगह, तो आपका जो गाँठ है, वो धीरे-धीरे वो चिपट जाएगा या ना बैठ जाएगा और वो अगर पकड़ रहा है, तो वो फूट जाएगा। इसका अति ही उपयोग है। आपको बैठाना है तो उसे गरम कर कर आप लेप को उस गरम कर लीजिए और उस जगह लेप कीजिए, ऊपर से पट्टी बाँध दीजिए तो आपका जो जो गाँठ है, वो फोड़ा है, गाँठ अपन बैठ जाएँगे और फोड़ा उसे फूट जाते हैं, क्योंकि ये गर्म करने से ये वात को और समन कर देते हैं और हमारे शरीर में जोड़ों-जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, उस जगह भी आप इसे लेप कर लगा सकते हैं, तो देखेंगे कि आपके जोड़ों में दर्द है। अगर हाथ पैर में या पैर में किसी कारण से भी जोड़ों में दर्द है, तो आप इसे लगा सकते हैं। अगर ये छोटे बच्चे से पूरी उम्र तक की इसकी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी कारण से अधिक रक्त जा रहा है, अधिक पित्त बन रहा है और अधिक ही अगर आपको प्यास लग रहा है, तो इसका आप यूज़ ना करें, क्योंकि ये ये आप इसका किसी डॉक्टर या वैद्य या चिकित्सा से सलाह कर ही इसका यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका रोग बहुत ज़्यादा है और इसका यूज़ करेंगे तो आपको फल ना मिलेगा, क्योंकि ये अधिक पित्त, अधिक को ये कंट्रोल नहीं कर पाते और वात रोग के लिए बेहतरीन है। जैसे आपके पेट में गैस बन रहा है, वायु एकदम से है, उसके लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको पित्त अधिक बन रहा है, आपको गर्मी लग रहा है, आपको उल्टी बार-बार हो रहा है, तो आप इसका यूज़ ना करें। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए और अपने जो वायु रोग के लिए, कफ रोग के लिए बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं और हमारे ये आप लोगों को इसके रसायन क्रिया के बारे में बताए हैं। ये हमारे शुक्रवर्धक भी हैं, जो हमारे शरीर में शुक्राणु की कमी है, उसे पूर्ण कर देते हैं और हमारे शरीर की कमजोरी को दूर कर देते हैं और हमारे जो सप्त धातु की कमी है, उसे पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में सप्त धातु को बढ़ाने वाले रसायन क्रिया के द्वारा इसका यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत ही चमत्कारी गुण मिलेंगे, क्योंकि आप ये ताकत का भी दवाई है, क्योंकि हर ताकत में इसका हरड़ का जो रोग को हरने वाले महाऔषधि, दिव्य औषधि माने गए हैं। इसका इसी नाम से इसे हरड़ कहा गया है। किसी ऐसे औषधि रोग नहीं है जो इसे ठीक ना हो, क्योंकि ये मात्रा दवाई इसका डोज के हिसाब से ही है और इसका सेवन अलग-अलग तरीका से है। हमने जो कुछ आप लोगों को बताया, एक सामान्य विधि बताया है, क्योंकि इसका अनेकों गुण है, अनेकों उपाय हैं। आप इसका हमने बताया है, जो पाया है, उसी को बताया है कि इसका इलाज ऐसे किए जाते हैं और हमें शत प्रतिशत जिसे हमें मिला है, उसी को आप लोगों को बताया है।